बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय बसवराव बोम्मई जी, हमारे प्रदेश के जुझारू और कर्मशील अध्यक्ष श्री नलिन कटील जी, हमारे कर्नाटक के सबसे वरिष्ठतम नेता हमारे पितामह सम्माननीय बीएस येडियुरप्पा जी, हमारे अरुण सिंह जी राज्यसभा में सदस्य और हमारे प्रभारी, मंच पर विराजमान हमारे मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण, जिला के पदाधिकारी और यहां इतनी बड़ी संख्या में आए हुए हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु और 10 थानों से जुड़े हुए हमारे वरिष्ठ साथीगण, कहीं विशेश्वर जी हैं, कहीं आर अशोक हैं, कहीं हमारे वरिष्ठ नेता हैं और यहां उपस्थित मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, सबसे पहले तो आज के इस शुभ अवसर पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, यह मैं कहना चाहता हूं। साथ ही साथ जब मैं कोपल आया हूं, पार्टी के कर्नाटक में 10 कार्यालय खुल रहे हैं और 3 कार्यालयों का शिलान्यास हो रहा है। मैं यह भी कहना चाहता हूं, अभी येडियुरप्पा जी ने याद दिलाया कि एक समय था कि रेस्ट हाउस और सर्किट हाउस में हमको बैठने कोई नहीं देता था और हमारे पास कार्यालय नाम की चीज नहीं थी। कार्यकर्ताओं के घर से हमारा कार्यालय चलता था। हमारी वह स्थिति थी जब कार्यकर्ताओं के लिए काम करने के लिए कार्यालय की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन येडियुरप्पा जी जैसे कार्यकर्ताओं के 4 पीढ़ी के खप जाने के बाद आज ये सौभाग्य का दिन आया है कि एक साथ हम 10 कार्यालयों का निर्माण कर रहे हैं और 3 कार्यालयों का शुरुआत कर रहे हैं। मैं कर्नाटक के कार्यकर्ताओं को इसके लिए बधाई देता हूं और साथ ही साथ उनको शुभकामनाएं भी देता हूं कि आप इस कार्यालय का सदुपयोग करिएगा। मुझे याद है जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी बने थे तो उन्होंने कहा था कि हर जिले में हमारा कार्यालय होना चाहिए। अमित शाह जी ने इसको पूरा करने का प्रयास किया। मुझे खुशी है कि 296 कार्यालय बनकर के तैयार हो गए और 210 कार्यालय मार्च महीने तक तैयार हो जाएंगे 2023 के इस योजना के साथ हम चले। मित्रों, मैं यह भी आपसे कहना चाहता हूं कि यह अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो राष्ट्र के विषयों पर राष्ट्रीयता से ओतप्रोत होकर के 1951 से 52 से भारतीय जनसंघ के समय से काम कर रही है। चाहे धारा 370 को समाप्त करना हो, कश्मीर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हो, चाहे गोवा का लिबरेशन मूवमेंट हो, फिर चाहे शिमला के पैक्ट में गादरा रोड के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ धरना देना हो, प्रदर्शन करना हो, या फिर लाल चौक पे तिरंगा फहराना हो, हर काम को किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, यह हम गौरव के साथ कह सकते हैं। उसी तरीके से सभी धर्मों को बराबर से देखना, सभी समाज के लोगों को साथ लेकर के चलना, अपीजमेंट टू नन एंड जस्टिस टू ऑल, न्याय सबको मिलेगा लेकिन किसी को भी खुशफहमी में, जिसे हम कहते हैं अपीजमेंट, वह करने का मौका नहीं दिया जाएगा। एक देश, एक राष्ट्र, एक प्रतिनिधि, एक सिटीजन, इस बात को लेकर के हम चलते हैं। और इसीलिए जब मैं ये सारी बातें कहता हूं
तो मुझे खुशी है कि अगर शाहबानो केस का भी विरोध किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, और राम जन्मभूमि बनाने का संकल्प लिया तो वो भी भारतीय जनता पार्टी ने उसको पूरा किया। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो सभी क्षेत्र को, सभी जगहों को बराबर का स्थान देने का काम ट्रांसपेरेंट तरीके से करने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे लिए पार्टी परिवार है, हम सब परिवार की तरह रहते हैं, लेकिन दूसरे राजनीतिक दल में परिवार ही पार्टी बन गई है, यह भी हमको समझना चाहिए। उनके यहां परिवार ही पार्टी है और हमारे यहां पार्टी परिवार है, इसको भी हमको समझना चाहिए। आज मुझे यह भी खुशी है कि विश्व के पटल पर भारत आज G20 का अध्यक्षता कर रहा है। देश के 56 स्थानों में, आपके बंगलौर में, अन्य स्थानों में 200 मीटिंगें होंगी। ये दुनिया में भारत को दिखाने का मौका मिलेगा और भारत को दुनिया समझ सके, इस बात की भी चिंता करनी होगी। और इसीलिए मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें अपने पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जब दुनिया के लोग बंगलौर आए, जब दुनिया के लोग कर्नाटक के किसी स्थान पर आए, तो आपकी जिम्मेवारी बनती है अतिथि देवो भव, उनका आतिथ्य करना, उनको आतिथ्य को पूरा करना, यह भी आपकी जिम्मेवारी होगी। यह मैं आपको कहना चाहता हूं। मित्रों, अगर मैं दुनिया की बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं, आपने खबर सुनी होगी, अभी भी कोरोना से चीन मुक्त नहीं हो पाया, जहां से कोरोना शुरू हुई। अभी भी यूरोप कोरोना से मुक्त नहीं हो पाया है। अभी भी अमेरिका में कोरोना की पूरी वैक्सीनेशन नहीं लग पाई है, लेकिन भारत देश 220 करोड़ वैक्सीन लगाकर 130 करोड़ की जनता को मोदी जी ने सुरक्षा कवच पहना करके उनको मुक्त कर दिया है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। इसलिए दुनिया में आज भारत को देखने का तरीका बदल गया। हम रिपोर्ट कार्ड लेकर के जाने वाले लोग हैं। अभी बोवई साहब को मैं सुन रहा था, मैंने येडियुरप्पा जी को सुना, दोनों ने आपके सामने जो कर्नाटक की जनता के लिए किया है उसको छाती ठोक करके कहने की ताकत है तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में है। इस बात को भी हमको समझना है, कोई और नहीं कर सकता।